और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इतनी सारी बातें कर ली पर अभी तक हम सिग्नेचर ब्रिज तक ही पहुंचे हैं। अब हरियाणा में बहुत फेमस है इस रूट पर आपको छोले कुलचे नहीं हुआ इन्हें छोड़ के जाने का। डीकैथलॉन के स्टोर आ जाइए। डैम सतलज रिवर पर बना हुआ है। 5 टनल्स डिसेंट में स्टार्ट हो गई हैं। सोचा क्यों ना यहाँ पर कुछ फोटोज क्लिक की जाए। हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच गए हैं दोस्तों। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले पार्ट में आपने देखा था हमने लद्दाख के लिए अपनी जर्नी भोपाल से स्टार्ट की थी, वो भी नॉन स्टॉप 13 आवर्स की ड्राइव दिल्ली तक की। तो फ्रेंड्स, हम अपने घर दिल्ली से मम्मी पापा को टाटा बाय बाय करते हुए आफ्टरनून में अराउंड 1 बजे निकल चुके हैं। वैसे तो ये बहुत लेट है पर हम लोग इतने थक गए थे कि हिम्मत ही नहीं हुई जल्दी उठने की। और अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। ये देखिए, ये हम लोग 3 नहीं बल्कि 5 लोग इस ट्रिप को और भी मजेदार बनाने के लिए निकल चुके हैं। तो अब हम दिल्ली से कुल्लू की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हम पहले कुल्लू में स्टे करेंगे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कुल्लू से सीधा लेह के लिए निकलेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि कुल्लू में एक सरप्राइज और है आप लोगों के लिए, इसलिए हम अभी रिवील नहीं करेंगे इसको। सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना दोस्तों, रिवील कर दिया तो मज़ा ही नहीं आएगा इस ट्रिप का। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इतनी सारी बातें कर ली पर अभी तक हम सिग्नेचर ब्रिज तक ही पहुँचे हैं। ये जो ब्रिज है ये यमुना रिवर के ऊपर बना है, काफ़ी पॉपुलर भी है, शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। ये ब्रिज फर्स्ट सिग्नेचर ब्रिज ऑफ इंडिया है। नाइट में ये काफ़ी सुंदर दिखता है। माउंटेन जाना चाहिए, वहाँ पर स्नो होती है। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी टाइम हो गया है दोस्तों 4 PM और हमारे दिन का लंच अब स्टार्ट हुआ है। तो हमने किसी रेस्टोरेंट पर ना रुककर छोले और कुलचे खाने का डिसीजन लिया और साथ ही साथ घर का खाना भी गाड़ी में ही खाने का सोचा है। वैसे छोले और कुलचे भी पंजाब और हरियाणा में बहुत फेमस है। इस रूट पर आपको छोले कुलचे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, छोले कुलचे और घर का खाना खाने के बाद अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी दिल्ली से निकल चुके थे और आज हमारा प्लान है कि हम कुल्लू पहुँचे शाम तक। अभी हम लोग कुरुक्षेत्र के पास में हैं, देख सकते हैं कुरुक्षेत्र वाला हाईवे। और लगभग हम लोग 1:30 बजे के आसपास दिल्ली से निकले थे। जीरकपुर हमें काम है तो हम थोड़ी देर जीरकपुर रुकेंगे। अभी हम करनाल के पास पहुंच गए हैं। करनाल से हमें कुल्लू तक पहुंचने में अभी 350 किलोमीटर यानी कि 8 आवर्स और लगेंगे। अभी कुल्लू बहुत दूर है दोस्तों। और ये देखिए फ्रेंड्स, करनाल से थोड़ी दूर आगे रास्ते में हमें कुछ सनफ्लावर फील्ड्स देखने को मिले। इस रूट पर करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में आपको ऐसे ही सनफ्लावर के फील्ड्स देखने को मिलेंगे। क्या आपने कभी एक साथ इतने सारे फील्ड्स देखे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये सनफ्लावर फील्ड्स इतने सुंदर दिख रहे थे ना कि मन ही नहीं हुआ इन्हें छोड़ के जाने का। पर अभी हमारी जर्नी बहुत बाकी थी, तो सनफ्लावर्स को हमने किया बाय बाय और कुछ फोटोज क्लिक करके आगे के लिए निकल चले। अब नेक्स्ट इसके बाद अंबाला आने वाला है, फिर उसके बाद हम आपको एक नई जगह लेके जाएंगे। हमारी इस जर्नी में लास्ट तक ऐसे ही बने रहिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बस कुछ ही देर में अंबाला पहुंचने वाले हैं।
अम्बाला से हम जीरकपुर जाएंगे, जहाँ पर हमें एक काम है वो हम आपको वहीं पहुँचकर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम अम्बाला कैंट पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम जीरकपुर के लिए निकलेंगे और फिर वहीं चलकर हम आपको बताते हैं कि हमारा वहाँ पर क्या काम है। खैर, इस जर्नी को और भी मज़ेदार बनाने के लिए हमने कुछ पंजाबी सॉन्ग्स भी चला लिए, जिससे थोड़ी फीलिंग आए कि अब हम पंजाब में एंटर कर चुके हैं। और फाइनली दोस्तों, हम जीरकपुर पहुंच गए हैं। यहाँ हमें डिकैथलॉन से कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। फाइनली पहुंच गए। गाड़ी से तो पहले मैंने शूज पहन लिया है ना पापा। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली डिकैथलॉन पहुंच गए हैं और यहाँ से हमें कुछ कैंपिंग के लिए चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ से चीज़ें लेकर हम वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको भी कैंपिंग से रिलेटेड कोई भी आइटम लेना है या फिर आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ से लें, तो बिना सोचे समझे डिकैथलॉन के स्टोर आ जाइए। ये स्टोर सभी सिटीज़ में अवेलेबल होते हैं और यहाँ पर काफ़ी सही प्राइस में अच्छे आइटम्स भी मिल जाते हैं, जो देखने में भी अच्छे लगते हैं और जिसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है। खैर, हमने अपनी कैंपिंग के लिए 3 आइटम्स फाइनल किए, एक टेबल और 2 चेयर्स, जो कि हमें बहुत सही प्राइस में मिल गए। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमें चेयर और एक टेबल मिल गई है कैंपिंग के लिए, वो भी एक अच्छे प्राइस पर। माउंटेन्स में कैंपिंग करना किसको पसंद नहीं आता, तो इसी तरह हमने भी डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी इस बार कैंपिंग करें पहाड़ों के बीच। तो दोस्तों, फाइनली चेयर और टेबल लेकर हम लोग निकल चले हैं कुल्लू की तरफ। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी सनसेट हो रहा है और अभी टाइम हो गया है 7 PM और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं कुल्लू के लिए। पर ये जो काम था शॉपिंग का, ये भी बहुत ज़रूरी था कैंपिंग के लिए। तो देखते हैं अब हम किस टाइम कुल्लू पहुंचते हैं। जीरकपुर से चंडीगढ़ से होते हुए GPS ने हमें कुल्लू का रास्ता बताया है, पर हम भटक गए हैं दोस्तों और गोल गोल चक्कर काट रहे हैं चंडीगढ़ सिटी के। एक्चुअली में जीरकपुर से कुल्लू के लिए 2 रास्ते दिखाता है GPS, जिसमें हमने कंफ्यूजन में पंचकुला वाला रास्ता ले लिया है, जो कि 1 आवर ज़्यादा लगा रहा है और हमें लेना था रूपनगर से होते हुए सीधा कुल्लू वाला रास्ता। खैर, इतनी भीड़ को झेलते झेलते फाइनली हमने चंडीगढ़ क्रॉस कर दिया है। रात के 9 बज गए हैं दोस्तों और अभी हम सबको बहुत जोरों की भूख भी लग चुकी है, पर सबने यही डिसीजन लिया कि पहले बिलासपुर आ जाए, तब तक शायद थोड़ा डिस्टेंस और कवर हो जाएगा और बिलासपुर या उससे थोड़ा पहले ही हम लोग डिनर के लिए रुक जाएंगे, जिससे थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, भाखड़ा नांगल डैम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और ये डैम सतलज रिवर पर बना हुआ है और ये डैम वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है इन द वर्ल्ड, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और माता नैना देवी का मंदिर भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात जो हमने अभी आपको बताई। तो आप कभी बिलासपुर आए तो ये प्लेसेस भी जा सकते हैं घूमने के लिए। तो बातें करते करते हम पहुंच गए हैं बिलासपुर से थोड़ा पहले और रात के 10 बज चुके हैं। तो अब फाइनली हमने सोचा कि अब रेस्ट कर लिया जाए और साथ ही साथ डिनर भी। थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सब यही सोच रहे थे कि कब हम सब जल्दी से कुल्लू पहुँचें। जैसे तैसे हमने खाना जल्दी से खाया दोस्तों और निकल पड़े आगे के लिए और सोचा कि अब सीधा कुल्लू ही रुकेंगे। अभी हमें कुल्लू तक पहुंचने में 3 आवर्स और लगेंगे। बस कुछ ही देर में फ्रेंड्स हम बिलासपुर पहुंच जाएंगे। बिलासपुर से पहले एक टोल देना होता है जिसको ग्रीन टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में माउंटेन्स यहीं से स्टार्ट होते हैं और दोस्तों माउंटेन्स ही हैं जिनसे हमें प्योर एयर और ऑक्सीजन मिलती है। तो इन्हें बचाने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट तो हम कर ही सकते हैं। तो दोस्तों कुल्लू तक की जर्नी को सेफ और कंफर्टेबल बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने टोटल 11 टनल्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें से अभी 5 टनल्स रिसेंट में स्टार्ट हो गई हैं। आपको क्या लगता है? आप अपना सजेशन कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि टनल्स बनना माउंटेन्स में सही है या गलत।
वैसे हमारी राय में ये कुछ हद तक ठीक है, सभी जगह नहीं, पर जहाँ लैंडस्लाइड्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ टनल सेफ होते हैं अगर उन्हें ठीक तरह से बनाया जाए तो। ये जो हाईवे है इस पर लास्ट ईयर इतने लैंडस्लाइड्स हुए थे जिसको देखकर गवर्नमेंट ने टनल्स बनाने के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें से उन्होंने 5 टनल्स को एज ए ट्रायल स्टार्ट किया और वो सक्सेसफुल भी हुई और अभी कुल्लू तक की जर्नी बहुत ही सेफ और कंफर्टेबल हो गई। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ से एक कट आता है, एक मनाली को जाता है और एक शिमला को। तो हमें मनाली तरफ जाना है क्योंकि आपको याद है ना हमारा ड्रीम ट्रिप टू लद्दाख। तो फ्रेंड्स कुछ ही देर में हम सुंदरनगर पहुंचने वाले हैं। वहां से मंडी ओनली 23 किलोमीटर है और कुल्लू का रास्ता है 2 आवर्स। वैसे हमें कुल्लू नहीं बुंटर जाना है जो कि कुल्लू से अराउंड 10 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। और फ्रेंड्स रात के 12:30 बजे हम सुंदरनगर पहुंच गए हैं। इसकी एंट्री गेट पर लिखा है मुस्कुराइए आप सुंदरनगर में हैं। और हमें रास्ते में एक अच्छा डायरेक्शन बोर्ड मिला जिस पर लेह लिखा था, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर कुछ फोटोज क्लिक की जाए, तो रेस्ट भी हो जाएगा और माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। और फोटोज क्लिक करके हम लोग आगे के लिए निकल पड़े और कुछ ही देर में हम मंडी पहुँच जाएंगे दोस्तों। फिर वहाँ से बस 1 आवर की जर्नी बचेगी और हम फाइनली फिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। मंडी जब आने वाला होता है तो वहाँ से थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और एक लंबी सी टनल भी आती है, तो ये मंडी की निशानी है। ये वाली टनल थोड़ी खतरनाक सी लगती है देखने में बाकी टनल्स के कंपैरिजन में, और ये लास्ट टनल है दोस्तों। फिर इसके बाद कोई टनल नहीं आती कुल्लू तक। तो अब हम मंडी पहुंच चुके हैं दोस्तों और बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं। बस यहाँ से थोड़ी दूर हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा और हम आपको एक सरप्राइज भी बताएंगे। और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं दोस्तों। और सरप्राइज ये है कि हम यहां अपने फ्रेंड के घर स्टे करेंगे और मॉर्निंग में हम सब एक साथ लेह के लिए निकलेंगे। मतलब अब हम 5 नहीं बल्कि टोटल 7 लोग इस ट्रिप को इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस बनाने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों मॉर्निंग में हम लेह के लिए किस टाइम निकलते हैं उसके लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।